अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला मुख्तलिफ शक्लों में सामने आ रहा है। एक तो जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें PTI के लिए अभी तक कोई माफ़ी नज़र नहीं आ रही। खदीजा शाह का केस हो, अमजद न्याज़ी का पार्टी छोड़ने का ऐलान हो, उस्मान डार के घर पे हमले की बात हो, या फिर इमरान खान के मुकदमात की बात हो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचा जा रहा है PTI की क़यादत की तरफ से कि ऐसे इलेक्शन का हिस्सा बनने से कहीं बेहतर है कि इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया जाए। 2-3 इम्पोर्टेंट रहनुमाओं के दरमियान ये बात फाइनल हो चुकी है, लेकिन चेयरमैन की अप्रूवल अभी बाकी है। ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि कौन से लोग हैं जिन्होंने तजवीज़ दी है और चेयरमैन ने इससे इत्तफाक किया या नहीं किया, और आगे PTI क्या करने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और भी हैं। वो ये हैं कि इस इलेक्शन को लेजिटिमेट बनाने के लिए और इसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कायम करने के लिए और बनाने के लिए कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसको लोग इस बात से भी ताबीर कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग से दूर जा रही है। दूर जाने की जो दलील वो लोग देते हैं वो ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है, जो बाखबर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग कायदे-आज़म की अभी तक नून लीग के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड नहीं रही और किसी न किसी जगह पे इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। MKM का ऐलान सामने आ जाना कि जी वो किसी एडजस्टमेंट का हिस्सा नहीं है, हालांकि नून लीग के साथ वो एडजस्टमेंट कर चुके थे। इसी तरह IPP का मामला भी अभी तक लटका हुआ है। ये 3 सिग्नल ऐसे हैं जिनको देख के जो बाखबर लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कहीं ना कहीं इख्तलाफात मौजूद हैं, और उसमें एक सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब का रवैया कि वो अभी भी अपनी कमिटमेंट्स जो करके आए थे, जो बातें तय करके आए थे, उससे हट चुके हैं, और जो रोज़ाना की बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल इसलिए भी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि जो कमिटमेंट वो करके आए हैं वो उससे हटें, और कोई ऐसी एक अमल पाकिस्तान के अंदर सेट हो, जैसे मुशर्रफ साहब के हवाले से माजी के अंदर केस चला था और ऐसा ही कोई केस नवाज शरीफ साहब दोबारा से लेके चल पड़े। तो नवाज शरीफ साहब को बार बार वार्न किया गया, बार बार मैसेज दिए गए, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अदलिया के अदारे और मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट शख्सियात जो दोनों अदारों से मुतल्लक है उनके बारे में ज़ाहिर ख्याल करते रहते हैं और अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, और अपने खिलाफ की जाने वाली माजी की कार्रवाइयों का हवाला देकर बार बार उस पर गिला भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तरफ ये बयानिया है कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट दूर हो गई है, दूसरी तरफ ये बयानिया है कि जी ये आहत चीमा साहब को निकालने की बात और बाकी जो इकदाम किए जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए और इसको काबिल कबूल बनाने के लिए इलेक्शन के प्रोसेस को किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक पूरी कैंपेन चल रही है। कमर दिलशाद साहब ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इन हालात के अंदर इलेक्शन होते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी इन हालात के अंदर इलेक्शन होंगे 58 अरब रुपया लगेगा और इलेक्शन को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बयानिया एक अपनी जगह मौजूद है, और हर वो शख्स जो समझदार है, जिसके हालात के ऊपर नज़र है, जो फ्यूचर को देख सकता है, वो बार बार इस बात पे इसरार कर रहा है कि इन इलेक्शंस का नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा और इस इलेक्शन के नताइज जो हैं वो लड़ाई, इख्तलाफात और एनार्की की सूरत में सामने आ सकते हैं। यानी माशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम जिसके लिए ये इलेक्शन प्रोसेस किए जा रहे हैं और अरबों रुपये लगाया जा रहा है, वो चीज़ इस कौम को नसीब नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो फिर इलेक्शन के इतने बड़े प्रोसेस का क्या फ़ायदा। तो लिहाजा इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के लिए इकदाम करने की कोशिश भी जारी है। साथ साथ कुछ और सिग्नल्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर जिसका मैंने आगाज़ में जिक्र किया था वो ये है कि PTI बड़ी संजीदगी के साथ सोच रही है कि वो इलेक्शन के बाइकआउट की तरफ चली जाए, क्योंकि वो समझ रहे हैं
کہ اگر وہ الیکشن کے پروسیس کا حصہ بنتے ہیں اس سے فائدہ اور ریلیف تو ان کو ہوگا نہیں، سیٹیں تو ان کو ملیں گی نہیں، لیکن الیکشن کی کریڈیبلٹی ایک طرح سے رجسٹرڈ ہو جائے گی کہ پی ٹی آئی اس پروسیس کا حصہ ہے۔ اگر وہ پروسیس کا حصہ نہیں بنتی تو پھر کم از کم الیکشن کی کریڈیبلٹی کوئی خاص نہیں رہے گی کہ پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر جماعت اس پروسیس کا حصہ نہیں بنی۔ اور پی ٹی آئی کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ اور چھوٹی پارٹیز بھی بائیکاٹ کا سوچ سکتی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ تجویز چیئرمین پی ٹی آئی کے سامنے رکھی گئی ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ کر دیں گے اور پی ٹی آئی بائیکاٹ کی طرف چلی جائے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو اور میرے فیس بک پیج کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔